कॉमेडी की दुनिया में गजोधर भैया की भूमिका निभाने वाले राजू श्रीवास्तव भारत के पसंदीदा हास्य कलाकारों में से एक थे। राजू श्रीवास्तव के इस किरदार को लोगों ने इतना पसंद किया कि उन्हें गजोधर भैया के नाम से भी जाना जाने लगा। हालांकि राजू श्रीवास्तव को लोग राजू भैया और कॉमेडी का बादशाह भी कहते थे। राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन होने के साथ साथ एक बेहतरीन मिमिक्री कलाकार भी थे और आए दिनों अमिताभ बच्चन समेत कई अन्य कलाकारों और राजनेताओं की मिमिक्री भी करते रहते थे। इन्होंने बॉलीवुड की बहुत सी फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं निभाईं। इसके अलावा इन्होंने राजनीति में भी कदम रखा, लेकिन उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिली। भारत में जब भी पसंदीदा हास्य कलाकारों की बात की जाती है तो उनमें राजू भैया का नाम जरूर शामिल होता है। कि जिंदगी में ऐसा काम करो, जिंदगी में ऐसा काम करो कि बाद में लोग बोले भाई तू रहने दे मैं कर लूंगा। दिवाली में घर तो आप अच्छे से सजाइए, खूब लाइटिंग होनी चाहिए, पटाखे क्रैकर्स खूब फोड़िए, मस्ती करिए। कोशिश करिए कि आवाज वाले पटाखे उतने ना फोड़िए, बहुत कान फोड़ देते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके घर के पास कोई हॉस्पिटल हो जहाँ कोई पेशेंट हो और फिर ये एयर में बहुत पोल्यूशन हो जाता है और जो वायु जो है बहुत दूषित हो जाती है, तो सांस लेने में तकलीफ होती है। इसलिए रोशनी वाले पटाखे फोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी अगर आवाज़ वाले पटाखे फोड़ने हैं तो फिर ऐसा फोड़ो कि वो धमाका पाकिस्तान तक सुनाई पड़े। और लाइटिंग, हो दीपावली में मुझे लाइटिंग बहुत अच्छी लगती है। दूर से आप किसी के मकान देखिए, बिल्डिंग देखिए, छोटी छोटी लाइटें होती हैं तो कुछ ऐसे होती हैं और कुछ ऐसे, कुछ राउंड लेती हैं, कुछ थोड़ा कम बजट की होती हैं, वो धीरे धीरे, कुछ तो बहुत जल्दी में। तीसरा वैरायटी है। बहुत पटाखे जो आवाज वाले होते हैं, सुतली बम हरे वाले, उनको अवॉइड करना। कुछ तो बहुत चीटिंग करते हैं पटाखे, इनका मैंने नाम दिया है खर्चे मेरे और चर्चे तेरे। कभी कभी ये एक बार में फटते ही नहीं है। आप आग लगाओ फिर फटेगा नहीं, फिर पूरी फैमिली ऐसे वेट करती है। नथी नथी बीच में काका छड़ी लेकर जाता, नथी तो बीच में सडनली वो पटाखा बीच में ऐसे करता है, छे छे छे, फिर ढुस, नथी नथी, फिर से छे छे छे, फिर उन्होंने बताया ए दूसरा निकालो ने, बेकार है, तो आवाज हुई धुम। और बहुत हीरो नहीं बनने का, हाँ सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन नहीं बनने का। कुछ मैंने ऐसे छोकरों को जानता हूँ, पिछली दीपावली में उन्होंने हाथ में रख के अनार छोड़ाया, अनार ऐसे रख के आग लगाया, पूरा रोशनी, पूरा रोशनी जा रही, ऊपर तो जा रही है, वो अनार अंदर ही अंदर नीचे लीक कर गया तो आज भी उनके हथेली में दाग है, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ा। ऐसी तकलीफ भी होती है, उससे बचो। जो रॉकेट है, रॉकेट जो आसमान में जाते हैं, तो खाली बोतल लेके लोग उसमें रॉकेट डालते हैं और इधर आग लगाते हैं और ऊपर देखते हैं, देख तो ऊपर रहे, उनको ध्यान ही नहीं इसका निशाना किधर है, वो टेढ़ा हो गया, वो किसी की लुंगी में जाने वाला है। भारत के चहेते हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में 25 दिसंबर 1963 को हुआ था। इनका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। इनके पिताजी का नाम रमेश चंद्र श्रीवास्तव था, जो एक कवि थे। इनके पिताजी को बलाई काका के नाम से भी जाना जाता था। इनकी माताजी का नाम सरस्वती श्रीवास्तव था, जो एक गृहिणी थी। राजू श्रीवास्तव का मूल नाम सत्यप्रकाश श्रीवास्तव था, लेकिन इन्हें हास्य कला की दुनिया में राजू भैया और गजोधर के नाम से प्रसिद्धि मिली। राजू श्रीवास्तव बचपन में बहुत से कलाकारों और अभिनेताओं की मिमिक्री कर लेते थे। वे काफी मजाकिया मिजाज के थे।
उन्हें दूसरों को हंसाने में बहुत खुशी मिलती थी। यही कारण था कि राजू भैया बचपन से ही एक कॉमेडियन बनना चाहते थे। बड़े होकर राजू श्रीवास्तव ने अपने सपने को पूरा करने के लिए स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते राजू श्रीवास्तव लोगों की पसंदीदा हास्य कलाकार बन गए। एक आदमी का क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया, तो आज वो 1 महीने के बाद रिपोर्ट लिखाने आया है। अब ये जो हरियाणा का थाना है, थाने में आता है, तो एसएचओ बोला, अरे भाई सुनता हूं, एक बात बता, ओ बैठ जा, ओ गलत बात मत कर, ओ बैठ जा, एक बात बता मन्ने, ओ तेरा क्रेडिट कार्ड खो गया 1 महीने पहले, और तू रिपोर्ट लिखान आ जा गया, 1 महीने किधर था तू? नहीं साहब, बात ऐसी है कि जिसने मेरा क्रेडिट कार्ड चुराया था, मैंने नोट किया मेरी वाइफ से तो कम ही शॉपिंग कर रहा था। पर आज रिपोर्ट लिखाने क्यों आ गया? नहीं, मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ, अब लगता है उसकी वाइफ शॉपिंग कर रही है। एक दोस्त ने मुझसे कहा, अरे राजू भाई, अरे हमारे इधर बैंक है, चलो आपको मैं लोन दिलाता हूं। वो लोग बिना इंटरेस्ट के लोन दे रहे हैं, विदाउट इंटरेस्ट। मैं छोड़ यार, ऐसे बैंक से क्या लोन लेने का जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। डांडिया के टाइम पे इश्क मुश्क लव अफेयर के भी किस्से बहुत होते हैं। क्या क्या इशारे करते हैं आजकल के छोकरे मिलने के लिए। एक मैंने छोकरे को देखा, छोकरी के घर के नीचे खड़ा है नाके पे और ऐसे कर रहा है। मैंने पूछा, यार क्या इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इधर लेफ्ट में मिलो, नाके पे। थोड़ी देर में देखा तो ऐसे कर रहा है। नहीं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इधर राइट के गार्डन में मिलो। अच्छा, थोड़ी देखा तो ऐसे कर रहे हैं। हमने, इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं, मैदान में मिलो। बच्चों के एग्जाम खत्म हुए तो एक लेडी ने अपने हस्बैंड से कहा, सुनो जी, इस बार छुट्टी में कहाँ ले चलोगे? जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार मिले। नहीं नहीं, मैं भी चलूंगी। वो अकेला ही पूरे मोहल्ले से लोहा ले रहा है, वो अकेला ही पूरे मोहल्ले से लोहा ले रहा है। क्या करे बेचारा, भंगार वाला मोहल्ले में अकेला है। जीजा जी मैं पास हो गई हूं, मुझे मिठाई खिलाइए। जीजा जी मैं पास हो गई हूं, मिठाई खिलाइए। हाँ खिला देंगे, पहले और पास हो जाओ। कभी कभी किसी के नाम से उसकी पर्सनालिटी मैच नहीं करती। जैसे आंख से दिखता नहीं बराबर और उनका नाम होता है नैन सुख। और कभी किसी पॉपुलर पर्सनालिटी पे आप कोई भी दूसरा नाम लगा के देखो तो आपके लगेगा अरे नहीं, ये तो बिल्कुल चलेगा नहीं। मान लो दारा सिंह का नाम होता अगर पिंकू, तो लगता है फिर तो कोई भी कुश्ती जीतते नहीं थे। अगर कैटरीना कैफ का नाम होता निर्मला देवी, तो लगता है इसकी तो एक फिल्म भी चलने वाली नहीं थी। तो नाम का बहुत असर होता है। मेरे एक दोस्त का घर शिफ्ट हो रहा था दिल्ली से मुंबई, तो सारा उसका लगेज सामान सब पूरा ट्रक में लॉरी में भरा। तो मैंने इसे पूछा, हमने कहा अरे कौन है, सामान लोड हो गया? बोले लोड हो गया। हमने कौन है ड्राइवर? बोले कोई ड्राइवर है विनीत। हमने विनीत ट्रक चला के ले जाएगा मुंबई? नहीं, नाम बहुत पतला है। और कोई ड्राइवर है? बोला एक सूबेदार सिंह भी। हमने सूबेदार सिंह मूंछ वाला है, वो जरूर पहुंचाएगा। नाम का ऐसा होता है। जैसे एक पटियाला सुनते ऐसा लगता है हर आदमी वहां दारू पी रहा होगा। मुंबई भिंडी बाजार है, भिंडी बाजार में लगता है हर एक को पकड़ो तो उनके थैले में भिंडी जरूर निकलेगी।
फिर वो दिल्ली में एक जगह है पड़पड़गंज, और मुंबई में एक जगह है सैंडहर्स्ट रोड। ये सैंडहर्स्ट रोड है, वो पड़पड़गंज, हमने कहा दोनों लगता है कजिन ब्रदर लगते हैं। एक नाम से ऐसा लगता है उसने हंटर लिया, कर्नाटक, कर्नाटक। एक में ऐसा लगता है जिद है, दे हरा दूं, दे हरा दूं। कुछ नाम को नाम ऐसा लेते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई हैवी आदमी होगा, जाड़िया होगा, मोटा। बड़ौदा, कोटा, अहमदाबाद, रणथंबोर, विजयवाड़ा, मुरादाबाद, हैदराबाद। ऐसा लगता है ये चल पाते होंगे कि नहीं, शायद इनका पेट इतना निकला होगा। वहीं कुछ नाम एकदम पतले होते हैं, ऐसा लगता है कोई कमजोर सा है, नर्वस है। पापी क्या? अरे बोल तो सही बराबर, बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं। पापी ना, सारी पूरी, बरेली, चुरू, सीकर, कोच्चि। और ये लगता है लेडीज के नाम है। आप कौन है? बरौली, मेरी बहन कंदौली। ये कौन है? विक्रोली। वो कौन है? ठाकुरली। कोई जेंट्स है साथ में? है ना, है यहाँ ने? दादर, घाट के ऊपर, क्या बोल, घाट के ऊपर पीछे खड़ा है। वापी तू रहने देना, बीच में काय को बोलता है? पहले कुछ खा पी, दुबला पतला बीच में आके वापी। राजू श्रीवास्तव एक बेहतरीन हास्य कलाकार होने के साथ साथ बेहतरीन अभिनेता भी थे। इन्होंने बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई। एक अभिनेता के रूप में उन्होंने सबसे पहले 1988 की फिल्म तेजाब से अपना डेब्यू किया। इसके अलावा राजू भैया, मैंने प्यार किया, बाजीगर, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया जैसी मजेदार फिल्मों में भी काम कर चुके थे। साल 2001 में रिलीज हुई आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया फिल्म में राजू श्रीवास्तव बाबा चिन चिन चू के किरदार में नजर आए। साल 2003 में राजू श्रीवास्तव की फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूं में भी नजर आए। इसके अलावा साल 2007 में रिलीज हुई बॉम्बे टू गोवा और साल 2017 की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में भी छोटे किरदारों की भूमिका निभाते हुए नजर आए। कॉमेडी की दुनिया में अपना जलवा बिखेरने वाले राजू श्रीवास्तव केवल टेलीविजन की दुनिया तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि राजनीति में भी अपनी भूमिका वे निभा चुके थे। राजू श्रीवास्तव के राजनीतिक करियर की शुरुआत उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टी से हुई। साल 2014 में राजू श्रीवास्तव को पहली बार जनता का प्रतिनिधि बनने का मौका मिला। उन्हें समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर से लोकसभा चुनाव का टिकट दिया, लेकिन उन्हें समाजवादी पार्टी के क्षेत्रीय इकाइयों से उचित सहयोग नहीं मिल पाया और उन्होंने 11 मार्च 2014 को पार्टी का टिकट वापस कर दिया। समाजवादी पार्टी छोड़ने के तुरंत बाद इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान का वे हिस्सा बन गए। वे अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए लोगों को स्वच्छता का संदेश देते भी नजर आए थे। 10 अगस्त 2022 को एक होटल के जिम हॉल में वर्कआउट करते हुए राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ा और वे जमीन पर गिर गए। दिल का दौरा पड़ने के बाद राजू श्रीवास्तव को तुरंत दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। हॉस्पिटलाइज होने के दौरान राजू श्रीवास्तव को वेंटिलेटर पर रखा गया और इस चमकते सितारे ने दुनिया को अलविदा कह दिया।
41 दिन से वेंटिलेटर पर मौत से जंग लड़ रहे राजू श्रीवास्तव ने आज अपने प्राण त्याग दिए हैं। राजू श्रीवास्तव की मौत की खबर सामने आने के बाद से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। हर कोई नम आंखों से राजू को श्रद्धांजलि दे रहा है। मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी का एक विशिष्ट अंदाज था। उन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा से सभी को प्रभावित किया। उनका निधन कला जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। मैं उनके परिजनों व प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर उन्हें ये दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति शांति। एमपी के मुख्यमंत्री ने क्या ट्वीट किया है वो भी बता दे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा, अपनी कला से हास्य को नया रंग देने प्रसिद्ध कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। हंसते हंसाते आप ऐसे चले गए कि मनोरंजन जगत में कभी ना भरने वाला एक बड़ा शून्य छोड़ गए। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर लिखा, मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। उनका जाना कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान व शोकाकुल परिजनों एवं प्रशंसकों को इस कठिन घड़ी में धैर्य प्रदान करे। महाभारत में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने लिखा, 1 महीने तक लगातार हॉस्पिटल में जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हमारे मित्र और कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव आखिरकार जिंदगी की जंग हार बैठे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिजनों को ये दुख सहन करने की क्षमता दे। ओम शांति। राजू के निधन से दुखी हैं राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजू के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ। वे एक मंझे हुए कलाकार होने के साथ साथ एक बेहद जिंदादिल इंसान भी थे। सामाजिक क्षेत्र में भी वो काफी सक्रिय रहते थे। उनके शोकाकुल परिवार व प्रशंसकों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ओम शांति। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा, मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी का निधन बेहद दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों एवं सभी प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं।